हरिया, सांबा और शामू जो कि तीनों भाई पीतमपुर गांव में रहते थे। उनके पिताजी लोगों को ठगने में बहुत माहिर थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी के मरने के पश्चात अब तीनों उन्हीं के पैरों पर पैर रखकर चल रहे थे। लंबी चौड़ी कहानियां फेंकने में तीनों का जवाब नहीं था। बात से बात निकालना और गप्पे लड़ाना उनका काम था, और इस काम में अब वो अपने आप को गुरु समझते थे। यात्रा पर निकले काफी समय हुआ था और तीनों चलते चलते बहुत थक चुके थे। तभी तीनों एक आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। भाई श्यामू, आज की रात हम यही ठहर जाते हैं। सुबह होते ही फिर से यात्रा पर निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ छोटे, आज की रात हम आश्रम में ठहर जाते हैं। चलो। तीनों भाई खाना खाकर गप्पे मारने लगे। तभी ठीक उसी दिन एक राजकुमार भी आश्रम पर आ ठहरा था। महाशयो, क्या मैं कुछ समय आपके साथ गप्पे मार सकता हूँ? वैसे अकेले बैठकर तंग आ चुका हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, कुछ गप्पे टप्पे मार लेते हैं। राजकुमार के आभूषण देखकर तीनों भाइयों की खुशी अचानक सी जमीन से आसमान तक पहुंच गई। तीनों ने मिलकर राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके आभूषण लूटने की योजना बनाई। महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा करते हैं कि हम चारों बारी बारी से गप्पे बताएंगे। हम चारों में से किसी एक की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हारा माना जाएगा, और उसे गप सुनाने वाले की गुलामी और वो जो भी करने के लिए कहे वो चुपचाप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। तीनों भाई बहुत खुश हुए। मन में एक नहीं दो दो लड्डू फूटने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे तीनों राजकुमार को ऐसी बकवास बातें बताएंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर होना पड़ेगा, और उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है यह शब्द बोलने पर मजबूर करेंगे ही करेंगे। उन्होंने उसी आश्रम के एक पंडित को पंच बनने के लिए मना लिया। बस महफिल जम ही गई और खेल शुरू हो गया। तो बात ऐसी है कि एक दिन मैंने माँ के बटुए में से 5 रुपए चुराए। अम्मा डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी। छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मैंने एक नारियल का पेड़ देखा। सोचा ऊपर चढ़कर छुप जाता हूँ। मैं नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। वह नारियल का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं फटाफट उसकी चोटी तक पहुंच गया और बीच में छिपकर बैठ गया। मुझे वहीं पर नींद आई। जब आँख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और ऊपर जा चुका था। नीचे देखा तो बहुत डर गया। मैं सोच ही रहा था, तभी एक बादल का टुकड़ा पास से गुजरा। मैंने तुरंत ही छलांग लगाई और बादल के अंदर घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा, तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। राजकुमार केवल और सिर्फ केवल मुस्कुराया। हरिया निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। अब सांबा बोलने लगा। एक बार हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली झाड़ी में जा गिरी। मैं गिल्ली ढूंढने झाड़ियों में घुसा, लेकिन दिखाई नहीं दी। बस एक जगह एक चूहे का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया।
मैंने देखा कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त करने का फैसला किया। चूहे की नजर चुरा चुरा कर हाथियों के पास पहुंच गया। एक एक करके सारे हाथी मैंने अपने जेब में भर दिए। सारे हाथियों को लेकर तुरंत ही मैं बाहर की तरफ भागने वाला ही था। तभी चूहे ने मुझे देख लिया। चूहा मुझे मारने के लिए तलवार लेके मेरे पीछे पड़ गया। तभी मुझे पास में एक मच्छर बैठा दिखाई दिया। तुरंत ही उछलकर मैं उसके पीठ पर सवार हो गया। उस मच्छर ने तुरंत ही मुझे हाथियों के साथ बिल से बाहर निकाला और चूहा हाथ मलता रह गया। हाँ सांभा, मैंने भी तुम्हें मच्छर पर हाथियों के साथ बैठे जाता देखा था। सांभा भी राजकुमार को ना बोलने पर मजबूर नहीं कर पाया। अब तीसरे भाई शामू की बारी आई। शामू बोल पड़ा। एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। अरे मछुआरे भाई, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ तो सही। क्या बताओ श्यामा, इस नदी में एक भी मछली नहीं है। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो हम और हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? घबराओ मत भाई लोग, अगले 10 मिनट में मैं इसका हाल निकाल देता हूँ। पानी के भीतर जाकर देखता हूँ तो एक बड़ी खूंखार मछली बाकी सभी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से खूंखार मछली छटपटाने लगी। मछली पानी के ऊपर आकर हवा में उड़ने लगी। तभी मैंने उसकी पूंछ पकड़ी। मछली और मैं दोनों हवा में उड़ने लगे। मछली आगे, मैं पीछे, मछली आगे, मैं पीछे। मछली ने मुझे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे गिरा नहीं सकी। तभी अचानक मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस चट्टान पर टिकाए। मछली की पूंछ को कस के पकड़कर उस खूंखार मछली को बहुत घुमाया। मछली को खूब घुमाकर उसे समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस खूंखार मछली से सारे मछुआरों को न्याय दिलाया। वाह शमू वाह, तुमने तो बहुत ही नेकी का काम किया है। तुम तो मुझसे भी बहादुर निकले। इस तरह शामू भी अपनी बातों से राजकुमार को ठगने में असफल रहा। अब बारी राजकुमार की आई। राजकुमार बोला, मैं एक देश का राजकुमार हूँ। मेरे पास 3 गुलाम हैं। मैंने उन्हें महंगे दाम देकर खरीदा था। एक दिन वो तीनों मुझे धोखा देकर निकले। तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ और आज कहीं जाकर फिर से तीनों मुझे मिल गए। कौन है वो 3 नालायक? तुम तीनों ही तो हो। अब से तुम मेरे गुलाम। अब तीनों भाई फंस गए। तीनों को पसीना आने लगा। क्या करते? अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते हैं और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं। यदि राजकुमार की गप स्वीकार कर लेते हैं तो गुलाम है ही। तुम तीनों भाई हार गए हो और अब राजकुमार के गुलाम बन चुके हो। क्षमा कर दो महाराज, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल हम तीनों मिलकर आपको ठग कर आपके आभूषण लूटने की योजना बना रहे थे। हमें माफ कर दो। घर में बूढ़ी माँ अकेली है। अगर आपने हमें गुलाम बनाया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? हमें माफ कर दो महाराज। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करता हूँ। आगे से मरते दम तक अगर किसी को बातों में उलझाकर उल्लू बनाकर उसे ठगने की कोशिश की तो पंगा मुझसे है। यदि कबूल है तो बताओ, वरना मेरे गुलाम बन जाओ। नहीं नहीं महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।
राजकुमार ने तीनों को माफ कर दिया। तीनों यात्रा छोड़कर घर की तरफ निकल पड़े। उस दिन से तीनों मिलकर उनके खेत में काम करने लगे। ये सभी देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो गई।